हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका किचन। तो आज मैं बना रही हूँ अलसी के लड्डू। अलसी सर्दियों में खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इनफैक्ट आप इसको गर्मियों में भी खा सकते हैं, लेकिन अलसी क्या होती है, थोड़ी गर्म होती है तासीर में, तो इसको सर्दियों में खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। तो इसके आज मैंने लड्डू बनाए हैं। आप इसको पंजीरी के रूप में या एज इट इज़ आप इसका पाउडर बना करके अगर 1 टेबल स्पून आप डेली कंज्यूम करते हो तो ये आपके शरीर को बहुत फ़ायदा करती है। तो चलिए हम इसके आज टेस्टी से लड्डू बनाते हैं जिसे हर कोई खा पाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये 250 ग्राम अलसी ले ली है। ये इस तरह की ब्लैक सीड्स आते हैं इसके, और आसानी से आपको किसी भी जनरल स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने 250 ग्राम ली है। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दी है। अब धीमी आंच पर हमें इसको थोड़ा सा भूनना है, हल्का सा ही भूनना है, हल्का सा रोस्ट करना है जिससे कि थोड़ी गर्म हो जाए और थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए। बस हमें इसको एक बाउल में निकाल लेना है। 1 से 2 मिनट ही लगेंगी इसको भूनने के लिए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को भी हमें हल्का सा भूनना है। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप इसकी जगह पर यहाँ पर सूखा जो नारियल होता है उसे कद्दूकस करके ले सकते हैं, या फिर नारियल का बुरादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तिल होते हैं वो भी सर्दियों में खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैंने सारी हेल्दी चीज़ें ही ली हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको भी हल्का सा रोस्ट करके इस अलसी में ही मिक्स कर दिया है। अब दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ही हमें इनको ग्राइंड करना है। अगर हम गरम गरम में इनको ग्राइंड कर देंगे तो जो इनका ऑयल होता है वो रिलीज़ हो जाएगा और ठीक से ये पीस नहीं पाएंगी, इनका पाउडर नहीं बन पाएगा। तो ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने सेम कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डाला है। यहाँ पर मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। तो देसी घी में हमने अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हल्के से रोस्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने अखरोट और बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा खाना पसंद है तो ड्राई फ्रूट्स आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाना पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। तो अब जो बचा हुआ घी था उसमें ही मैंने 1 कटोरी मखाने को हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसी में ही देसी घी में बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो आप भी देसी घी का ही इस्तेमाल करें। चाहे आप लड्डू बना रहे हो, चाहे पंजीरी बना रहे हो, तो देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं इनको रोस्ट करते हुए। इनका कलर चेंज नहीं करना है, जलाना नहीं है, बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमें सभी चीज़ों को फ्राई करना है, मतलब सेकना है। अब यहाँ पर ये मेरे ड्राई फ्रूट्स और जो मखाने हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इनको कर लेती हूँ ग्राइंड। तो बस हमें इनका पाउडर बना लेना है कुछ इस तरह से। और जो भी थोड़े थोड़े मोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं तो उनको निकाल लीजिए, उनको दोबारा से पीस लीजिए। तो इस तरह से मैंने दूसरी बारी का भी जो मिक्सचर है बादाम और अखरोट का वो भी पीस लिया है। तो यहाँ पर ये जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं वो तो अच्छे से पीस चुके हैं। तो अब मेरे जो अलसी के बीज हैं और जो सफ़ेद तिल हैं वो भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो उनको भी मैंने इस तरह से पीस लिया है और ये एक पाउडर की फॉर्म में आ गया है। बस ध्यान रखना है, अगर आप उनको जब सेकते हो अलसी और तिल को, पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद ही आपको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पीस चुकी हैं। अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले स्पैचुला से। अब हमें इसकी बनानी है चाशनी। तो यहाँ पर आप इसमें चीनी की चाशनी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गुड़ की चाशनी बना रही हूँ क्योंकि गुड़ थोड़ा खाने में गर्म होता है और हेल्दी भी होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधे कप पानी डाला है और उसमें मैंने डाला है 2 कप गुड़। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। पानी मैंने इसलिए डाला है कि जिससे कि जो हमारा गुड़ है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से इसकी चाशनी बन जाए। अगर आप पानी नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देसी घी भी डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच देसी घी में आप इस गुड़ को मेल्ट कर लीजिए और एक अच्छी सी चाशनी बना लीजिए। तो यहाँ पर मेरा जो गुड़ है अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर अच्छी सी खुशबू के लिए, और 1/2 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सौंठ पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ देसी घी, जिससे कि जो हमारे लड्डू हैं बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी कड़क नहीं बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। और हेल्दी भी होता है देसी घी खाना, इसलिए आप ज़रूर इस्तेमाल करें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस चाशनी में काली मिर्च का पाउडर, लौंग का पाउडर या दालचीनी का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं अगर आप लाइक करते हैं तो। बस चाशनी को डालेंगे हम सारे पिसे हुए पाउडर में और अच्छे से इसको पहले स्पून से मिक्स कर लेंगे, और जब ये हाथ से छूने लायक हो जाए तब इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और इसके बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं। इसमें कोई आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाथ में लीजिए थोड़े से मिक्सचर को और नींबू जैसे साइज़ की छोटे-छोटे बॉल्स बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से सारे लड्डू तैयार कर लेती हूँ। आप इन लड्डू को 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं डाला है, कोई दूध वगैरह नहीं डाला है, कोई मावा नहीं डाला है जिससे कि इनकी ख़राब होने की गुंजाइश हो। लेकिन मैंने इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही सिंपल डाले हैं जिससे कि ये आप 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और मेरे सारे लड्डू बन कर के हो गए हैं रेडी। और ये हेल्दी लड्डू आप दिन में एक भी लेंगे ना, तब भी आपकी जो सर्दी जुकाम खांसी है कोसों दूर रहेंगी। अंदर से मैंने आपको तोड़ के दिखाया है कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने मॉइस्ट बने हैं और आपको देखकर पता ही लग रहा होगा कितने अच्छे डिलीशियस ये लड्डू हमारे बने हैं। इनको ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं खा पाएंगे, बच्चे भी इन्हें बड़े शौक से खाएंगे क्योंकि इनमें कोई भी कड़वाहट नहीं होती है। जो हमने अलसी डाली है ये बिल्कुल ही टेस्टी बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।